दोस्तों ये है रमेश और ये है सुरेश। 5 स्टार की ऐड नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि रमेश और सुरेश दोनों भी एक कंपनी में एमआईएस एग्जीक्यूटिव के जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए। अब बॉस ने उनको एक डेटा दिया और उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहा। तो रमेश ने क्या किया, उस डेटा के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग किया, बॉर्डर दिया, कलर दिया और डेटा को इस तरह से आपके सामने दिखाई दे रहा है वैसे प्रेजेंट किया। लेकिन सुरेश ने ऐसा नहीं किया। सुरेश ने थोड़ा सा इस डेटा के ऊपर टाइम स्पेंड किया, डेटा को समझ लिया और उसके ऊपर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना दिया, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे बताओ कि प्रमोशन किसका होने वाला है, सुरेश का होगा या रमेश का होगा? जिन्होंने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाए सुरेश, उनका होगा प्रमोशन, या जिन्होंने प्लेन डेटा एज इट इज थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके प्रेजेंट किया रमेश, उनका प्रमोशन होगा? कमेंट में लिख दो। ऑफकोर्स आप कहोगे सुरेश का प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि सुरेश ने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाए जो कि डैशबोर्ड समझने के लिए बहुत आसान रहते हैं किसी भी रिपोर्ट्स में, राइट? अगर आप पूरा डेटा एज इट इज दिखा दोगे किसी को भी तो वो नंबर्स या टेक्स्ट देख के कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप डैशबोर्ड फॉर्म में किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है, जल्दी समझ में आता है कि भाई कौन से कंट्री में क्या हो रहा है, कौन सी सिटी में क्या हो रहा है, कितना सेल्स हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कौन सी ऐसी 5 सिटीज़ है जिसमें रेवेन्यू कम हो रहा है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड से पता चलती है और वही काम सुरेश ने किया, इसीलिए उसका प्रमोशन हो गया। तो आप भी चाहते हैं कि भाई आपका भी प्रमोशन हो, आपको भी अच्छी जॉब मिले। अगर आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने आनी चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, वो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। वो प्रोजेक्ट भी आप सीख लेना। अब एक और प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैंने यूज़ किया पाइवट टेबल, फिर स्लाइसर, मैक्रोज भी मैंने यूज़ किया है, चेक बॉक्स यूज़ किया है और ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो ऐसा डैशबोर्ड तो ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए, मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों किसी भी एमआईएस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वाले प्रोजेक्ट में बताया था। वो 4 स्टेप एक बार रिपीट करता हूं और फिर हमारे प्रोजेक्ट को शुरू करता हूं। पहला स्टेप होता है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। हमें पहले डेटा को समझना होगा कि भाई डेटा में कहां पे क्या क्या कैसी चीजें दी गई है। उसके बाद लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। और रिपोर्ट्स में हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे कि भाई वो रिपोर्ट एकदम प्रॉपर कैसे रहे। मतलब रिपोर्ट देखते ही जो देखने वाला पर्सन है वो आपका कलीग हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, या फिर कस्टमर भी हो सकता है। तो जो कोई भी हो उसको समझ में आए कि भाई आप उसे बताना क्या चाहते हैं, आप उसे दिखाना क्या चाहते हैं, कौन सा रिपोर्ट आप दिखाना चाहते हैं। आप रेवेन्यू रिपोर्ट दिखा रहे हो तो कौन सी सिटीज़ का रेवेन्यू ज़्यादा है, कौन सी सिटीज़ में रेवेन्यू कम है, ये सारी चीज़ें उसे समझ में आए। तो ये आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट में वो चारों स्टेप्स इंक्लूड है। अब आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेप्स मैं कहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्टली आपको लेके चल रहा हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर और कैसे बनाया मैंने ये प्रोजेक्ट इंटरेक्टिव में आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हमें सीखना है इस तरह का एक्सेल में एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह का डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे एक्सेल शीट के अंदर डेटा। इस डेटा को थोड़ा सा समझ लेते बेटा। पहले तो एम्प्लॉय कोड है, उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम है, रीजन है, कौन कौन से रीजन में उन्होंने सेल किया है, राइट? सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल किया है, उनके रीजन दिए हैं। उसके बाद डे 1 2 3 4 5 दिन का सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बाद टोटल सेल्स है। बहुत ही सिंपल सा डेटा है जो कि बहुत जल्दी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। टारगेट दिया है उनका, उन्होंने टोटल सेल्स कितना किया और उनका टारगेट क्या था उस पर्टिकुलर 5 दिन के लिए, तो ये दिया है टारगेट। यहाँ पे टारगेट हिट कितना % किया वो भी कैलकुलेशन है यहाँ पे। और अवे फ्रॉम टारगेट, टारगेट से दूर कितना है, मतलब इसने 100 में से 67% अपना टारगेट अचीव किया तो वो 32%, लगभग 32% दूर है, राइट? तो वो अपने टारगेट से कितना दूर था ये यहाँ पे आपको डेटा में मिल रहा है बेटा। तो सब कुछ है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमें अलग अलग डैशबोर्ड्स क्रिएट करने। सबसे पहले हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, फिर उन डैशबोर्ड को वो जो चेक बॉक्स मैंने दिखाए थे उसके साथ लिंक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए बटन दबाइए जिससे पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। डेटा सिलेक्ट हो गया, उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में हमें जाना है पाइवट टेबल में। लुक एट दैट, इंसर्ट में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल अभी आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये पहली बार सीख रहे हो। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, डोंट वरी। इंसर्ट में पाइवट टेबल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें वो पूछता है आपको कि भाई आपका टेबल और रेंज कहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैंने पहले सिलेक्ट करके रखा है A1 to L142, राइट? ये आपको दिखाई दे रहा है, रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, कोई इशू नहीं, रेंज आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्कशीट।
क्या ऑप्शन आ रहा है? न्यू वर्कशीट। चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। कहाँ पे जाना चाहिए पाइवट टेबल? ये न्यू वर्कशीट में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तो भाई मेरे पास रॉ डेटा है, तो मैं न्यू वर्कशीट ही लूँगा अलग सा डैशबोर्ड बनाने के लिए। और एग्जिस्टिंग ले सकते हैं आप, कैसे एग्जिस्टिंग का यूज़ होता है आगे चलकर मैं बताऊँगा, फिलहाल आप ओके कर लो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक नई शीट इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है शीट 2, राइट। इस शीट को आप नाम भी दे सकते हैं। चलिए मैं इसे डैशबोर्ड करके नाम दे देता हूँ। दोनों शीट को आप नाम दे दो चाहिए तो। इसे मैंने डैशबोर्ड नाम दे दिया और इस वाले शीट्स को मैं रॉ डेटा नाम देता हूँ, रॉ डेटा। इस तरह से मैंने नाम दे दिया दोनों शीट को। तो चलिए डैशबोर्ड शीट पे हम हैं अभी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाइवट टेबल 1। ये पाइवट टेबल यहाँ पे हमें तैयार करना है और उसके लिए हमें राइट साइड में मिल रहा है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अगर आप राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स दिखाई देंगे जो डेटा हमने यहाँ पे पुल किया है पाइवट टेबल के अंदर। मतलब ये रॉ डेटा में जो हेडिंग दिखाई दे रहे हैं ना कॉलम्स, यही कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सारे के सारे फील्ड्स। हम इसे यहाँ पे फील्ड बोलेंगे। और ये पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में अगर इसे बढ़ाऊंगा, ये देखिए पाइवट टेबल फील्ड करके आ रहा है यहाँ पे, राइट। ये फील्ड्स का जो पेन है, टास्क पेन बोल सकते, ये यहाँ पे नहीं आया, सपोज यहाँ पे क्लोज है, तो आप इसे कैसे लाएंगे? इस वाले पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और शो फील्ड लिस्ट दिखाई दे रहा है, शो फील्ड लिस्ट। सिंपल ऑप्शन है, याद रखिए वो हमें चाहिए। अगर वो क्लोज है तो आप इस तरह से उसे ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कॉलम, तो ये कॉलम को मैं ड्रैग करूंगा। देखिए क्लिक करके रखना है माउस का लेफ्ट बटन, ड्रैग करके यहाँ पे रोज में ड्रॉप कर देना है। वाओ ग्रेट। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे सारे के सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव रोज में आ चुके हैं। ओके नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल सेल्स जो दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो चलिए मैं टोटल सेल्स को यहाँ पे नीचे वैल्यूज में, क्योंकि ये सेल्स है और मैं वैल्यूज में उसे डालूंगा तो इसकी टोटल आ जाएगी सम ऑफ टोटल सेल्स। इसे ऐसे रहने दो, सम ऑफ टोटल सेल्स। बेसिकली यहाँ पे पाइवट टेबल समराइज करता है। मतलब यहाँ पे सपोज अब्दुल का नाम अगर उस लिस्ट में डबल है तो अब्दुल की टोटल यहाँ पे बता देगा, एक ही बार नाम दिखाएगा और टोटल यहाँ पे बता देगा। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टॉप 10 निकालने इसमें से, इसलिए मैंने क्या किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे ले लिया। उसके बाद टोटल सेल्स को यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए 2 यहाँ पे मैंने फील्ड्स ड्रॉप कर दिए नीचे वाले बॉक्स में, एक है सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक है टोटल सेल्स। तो आगे मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, आगे मैं यहाँ पे इस डेटा पे फिल्टर लगाना चाहूंगा और ये टाइटल भी बदलना चाहूंगा। यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव नाम आना चाहिए, यहाँ पे सम ऑफ टोटल्स की जगह टोटल सेल्स आना चाहिए। ओके तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पहले फिल्टर लगा देता हूँ। ये देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वैल्यू फिल्टर्स, जो वो डाउन एरो जो दिख रहा है ना, ड्रॉप डाउन एरो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यू फिल्टर्स ऑप्शन मिल जाता है और इसमें लास्ट में मिलता है टॉप 10 या टॉप 5 जो भी आप विजुअलाइज करना चाहते हैं यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे टॉप 5 देखना चाहते हैं 5, यहाँ पे मैंने टॉप 5 आइटम्स ले लिया, चलो ठीक है और ओके कर देते हैं। टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएगा और टॉप 5 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। दिखाई दे रहा है टॉप 5 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। अब इसका नाम भी बदल देता हूँ मैं। रो लेबल्स के ऊपर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और इसकी जगह लिखूंगा सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो मैं यहाँ पे इसका नाम सेल्स एग्जीक्यूटिव टाइप कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव नाम आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा जिसमें नाम बदलना होगा आपको। यहाँ पे नाम चेंज करना है, कस्टम नेम, राइट। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ टोटल सेल्स। नाम देते समय याद रखिए टोटल सेल्स अगर मैं रखता हूँ और ओके करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है, क्योंकि टोटल सेल्स ऑलरेडी नाम इंक्लूड है उस कॉलम का। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि भाई ये फील्ड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं टोटल सेल्स के आगे थोड़ा सा एक स्पेस दे देता हूँ, वो पता नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। फिलहाल तो आप दे दो और ओके कर लो। ये देखिए टोटल सेल्स नाम आ गया। थोड़ा सा एक स्पेस दे दो तभी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो बता रहा है पहले से वो कॉलम अवेलेबल है, इसका मतलब। चलो ठीक है, यहाँ पे टॉप मैंने निकाले, वैसे मैं बॉटम निकालना चाहता हूँ तो मैं बॉटम निकाल सकता हूँ। करूँगा क्या, मैं दोबारा पाइवट टेबल नहीं लूँगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेगी ना। इससे अच्छा मैं इसी का डुप्लीकेट बनाऊँगा। लेकिन एक चीज़ और, डुप्लीकेट बनाने के पहले एक और चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे मैं फिल्टर्स हटा देता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये कॉलम की साइज ऑटोमेटिकली ऐसी कम ज़्यादा हो जाएगी इस कंटेंट के हिसाब से। ज़रा नोटिस कर लो। मैं फिल्टर हटा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सपोज मैंने क्लियर फिल्टर कर दिया, यहाँ से भी कर सकते हैं क्लियर फिल्टर। ये देखिए कॉलम की विड्थ यहाँ पे बढ़ गई है, ये एक कॉलम की विड्थ यहाँ पे बढ़ गई। अब दोबारा मैं इसको फिल्टर लगा देता हूँ, टॉप 10 में से टॉप 5 लगा देता हूँ। कॉलम की विड्थ की तरफ ध्यान दीजिए और ये देखिए विड्थ कम हो गई है। तो ये ऑटोमेटिकली विड्थ अपडेट होती रहती है, ऑटो अपडेट विड्थ होता है ये।
तो ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे हम बहुत सारे और भी डैशबोर्ड बनाने वाले, तो वो भी फिर पेज का प्रेजेंटेशन इधर उधर हो जाता है और ये एक प्रोफेशनल लुक नहीं आता, याद रखिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो ये बार बार कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है। सबसे पहले राइट क्लिक और पाइवट टेबल ऑप्शंस, ये बात याद रखो, ये बहुत यूजफुल है प्रेजेंटेशन के नज़रिए से। उसमें आपको यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट में जाना है। पहले ये जो डायलॉग बॉक्स आता है, रिपीट करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया मैंने पाइवट टेबल पे और पाइवट टेबल ऑप्शन में गया, एक डायलॉग बॉक्स आया मेरे सामने और इसमें लेआउट एंड फॉर्मेट वाला टैब सिलेक्टेड है। लेआउट एंड फॉर्मेट नीचे दिखाई दे रहा है आपको, वो सिलेक्टेड है, लेआउट एंड फॉर्मेट। उसके अंदर मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, मतलब पाइवट टेबल में जब भी अपडेट होता है, फिल्टर में हटाता हूँ या लगाता हूँ तो वो ऑटो फिट हो जाता है कॉलम विड्थ, तो वो मैंने अनचेक कर दिया, अब नहीं होगा। अब क्या होगा कि आप फिल्टर हटा के देखो, क्लियर फिल्टर कोई नहीं, कॉलम की साइज़ वही रहेगी और आप चाहिए तो इसकी साइज़ पहले से बढ़ा के रखो, आपको जितनी रखनी उतनी रखो, लेकिन वो अभी कम ज़्यादा नहीं होगी। राइट, आपको लगता है कि सभी नाम दिखने चाहिए तो आप थोड़ी सी बड़ा करके रखो कॉलम की साइज़, कोई इशू नहीं है, बट वो कम ज़्यादा होने वाली नहीं है अभी, क्योंकि क्या है कि हमने यहाँ पे उसका वो ऑप्शन हटा दिया जो ऑप्शन हमें इरिटेट कर रहा था। राइट, तो ये ज़रूरी है, एक चीज़ कर लो दोस्तों, कर लो, ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है जब आप बहुत सारे डैशबोर्ड से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो अलग अलग। तो पहला डैशबोर्ड हमारा ये रहा और इससे रिलेटेड चार्ट भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले डैशबोर्ड में मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको कि मैंने आपको बताया कि वो लोगों का रिकॉर्ड जो 5 टॉप पीपल है जिनका सबसे ज़्यादा टोटल सेल्स है। राइट, ओके, अब मैं इसी का डुप्लीकेट बनाऊंगा बॉटम 5 दिखाने के लिए, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इसके बॉर्डर पे माउस लाऊंगा और ड्रैग करूंगा। देखिए पाइवट टेबल का एक और डुप्लीकेट आएगा, बीच में एक गैप रखता हूं और यहाँ पे ये डुप्लीकेट आ गया। इसकी साइज़ में गैप की ऐसे कम कर देता हूँ, थोड़ा सा गैप, और इसकी साइज़ वापस बढ़ा दो आप। अब इसमें आपको ऑटो अपडेट वाला अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना फॉर्मेटिंग चेंज करने की, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो, राइट क्लिक करो और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके चेक करो, ये देखिए ये ऑलरेडी ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट अनचेक है, क्योंकि उसी का डुप्लीकेट हमने किया। हाँ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं, पहले से दे दो ताकि उसी का डुप्लीकेट हम करेंगे तो हो जाएगा। वो क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। ऊपर देखिए जब आप सिलेक्ट करोगे तो एक डिज़ाइन टैब आता है, डिज़ाइन टैब में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाइए और आपको जो फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है यू कैन सिलेक्ट एज पर योर चॉइस। राइट, ये मैंने लिया, चलो ठीक है, इसी को मैंने फिर से, इसको अभी डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डुप्लीकेट करने के पहले ही कर लेते हैं, मैंने बाद में किया तो ये देखो, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यू कैन सिलेक्ट फॉर्मेट एज पर योर लाइक ना, जो भी आपको लगता है कि ये फॉर्मेटिंग जच रही है उसके ऊपर तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग हमने किया, 2 पाइवट टेबल बनाए, लेकिन ये वाला सेम ही है तो इसे हम फिल्टर हटा देते हैं, मतलब अलग फिल्टर लगा देते हैं। टॉप 10 की जगह टॉप 5 की जगह बॉटम 5, ये देखिए जहाँ पे टॉप था शो में वहाँ पे मैंने बॉटम कर दिया, बस इतना ही करना है फिल्टर में जाके, कुछ चेंजेस नहीं है, दैट्स इट। आपको वो मिल रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा सेल्स वाले लोग कौन कौन हैं, ओके, और सबसे कम सेल्स वाले लोग कौन कौन हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको मिल रहा है डैशबोर्ड में। 5 लोग हमने लिए, आप 10 ले सकते हैं, जितने लेना है उतने ले सकते हैं। और मुझे पाइवट टेबल बनाने तो मैं इसी का डुप्लीकेट करके भी बना सकता हूँ, या फिर रॉ डेटा में जाकर, इंसर्ट में जाकर, पिवट टेबल में जाकर यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट कर लो। इस बार मैंने बोला था ना एग्जिस्टिंग का भी यूज़ करना है तो अभी कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यू वर्कशीट लेंगे तो एक और शीट आ जाएगा, न्यू वर्कशीट नहीं लेना है, हमारे पास ऑलरेडी डैशबोर्ड नाम की एक शीट है। लुक एट हियर, यहाँ पे डैशबोर्ड नाम की शीट है, उसी में हमें क्या करना है, एक और पाइवट टेबल ऐड करना है। तो हम सेलेक्ट पाइवट टेबल और रेंज, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, कर्सर यहाँ पे रखना मत भूलो, इस लोकेशन के अंदर कर्सर रख दो अपना, और कर्सर यहाँ पे रखने के बाद जाओ डैशबोर्ड में और फिर आप लोकेशन दे दो कि भाई यहाँ पे मुझे एक पाइवट टेबल बनाना है, एक कॉलम छोड़ के। क्लियर? और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो एक और पाइवट टेबल आ गया, ये रहेगा पाइवट टेबल 3, क्योंकि 1 2 हो गया है। अब 3 में क्या करेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव को दोबारा ड्रैग करेंगे। ओके, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे टारगेट हिट परसेंटेज। ओके, टारगेट हिट परसेंटेज मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे नोटिस कर लो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये 0 पॉइंट ऐसा क्यों आ रहा है। इसका रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि ये परसेंटेज में है डेटा और हमने इसका फॉर्मेट नहीं बदला है। तो फॉर्मेट बदलने के लिए यहाँ पे आइए, जहाँ पे अपने वैल्यूज़ में टारगेट हिट परसेंटेज कॉलम रखा है वहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ पे इसे समी रहने दीजिए, बस यहाँ पे नंबर फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए,
और इसको कौन सी कैटेगरी देनी है, यहाँ पे जो परसेंटेज नाम की कैटेगरी है, यानी कि परसेंटेज नाम का फॉर्मेट देना है, नंबर फॉर्मेट, ये हम यहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी लिस्ट आपके सामने है और ओके करेंगे। ओके करने के पहले यहाँ पे नाम भी कस्टम कर लो। सम ऑफ टारगेट नहीं रखेंगे हम, सम ऑफ हटा देंगे, टारगेट इन परसेंटेज वाइज लिख देते, परसेंटेज वाइज, टारगेट हिट परसेंटेज वाइज। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ये देखिए कॉलम हेडिंग भी बदल गया और ये परसेंटेज में डेटा आ चुका है। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर लो, वैल्यू फिल्टर्स में जाओ, टॉप 10 में जाओ, टॉप 5 करो। 5 लोग जिन्होंने ज़्यादा परसेंटेज अचीव किया है, परसेंटेज वाइज वो दिखाएगा यहाँ पे, राइट। ओके, और इसमें फॉर्मेट देना है तो डिज़ाइन में, ये सारी चीज़ें अभी आपको पता चली इसलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा अलग कलर देता हूँ, सपोज ये वाला ले लेता हूँ। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर टेबल, बॉटम 5। तो इसी को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बटन, बॉर्डर पे माउस लाओ, कंट्रोल बटन प्रेस करो और ड्रैग करके एक कॉलम छोड़ के इसे ड्रॉप कर लो। उसके बाद यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा दो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, कौन सी बता सकते हैं तो बताओ, याद करो क्या था वो। राइट क्लिक करके पाइवोट टेबल ऑप्शन, याद किया होगा आपने, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, क्योंकि ये नया इंसर्ट किया है ना पाइवोट टेबल, तो इसके लिए आपको वहाँ पे करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन, याद रखिए। राइट क्लिक करके ऑटो फिट, क्यों किया मैंने एक्सप्लेन किया है पहले आपको, स्टेप बाय स्टेप देखो, डायरेक्ट जंप मत हो। डायरेक्ट जंप होंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा क्या चल रहा है बेसिकली। यहाँ पे रो लेबल्स का नाम बदल दो, डबल क्लिक करो, यहाँ पे रखो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे भी इसका नाम बदल दो, यहाँ पे टारगेट हिट परसेंटेज वाइज नहीं है, अवे फ्रॉम टारगेट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, अवे फ्रॉम टारगेट वाला ही कॉलम ड्रैग कर लो। अवे फ्रॉम टारगेट वाला, कितना दूर थे टारगेट से, ऐसे लोग कितने दूर थे टारगेट से, तो अवे फ्रॉम टारगेट को यहाँ पे ले लेते हैं और ये टारगेट हिट परसेंटेज हटा देते हैं। अगेन अवे फ्रॉम टारगेट वाला कॉलम आ चुका है, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज, दैट्स इट। ये देखिए अवे फ्रॉम टारगेट परसेंटेज वाइज, ये टाइटल वगैरह बदल रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें हमने वैसे की जैसे पहले की थी। ओके, सो आई फॉलो द स्टेप्स, जैसे पहले था वैसे फॉलो किया मैंने स्टेप्स, आप भी ऐसे ही फॉलो कर लो स्टेप्स को। ये देखिए प्रॉपर आ चुका है, ये परसेंटेज वाइज है। और यहाँ पे एक फिल्टर लगा दो कि भाई टॉप 10 कौन से थे जो परसेंटेज से दूर थे, मतलब सबसे ज़्यादा सेल से दूर थे, उन्होंने कम सेल किया है, अवे फ्रॉम परसेंटेज, अवे फ्रॉम टारगेट, अवे फ्रॉम टारगेट परसेंटेज वाइज, ये मुझे कहना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी ये रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। एंड इफ़ यू डोंट नीड ग्रैंड टोटल हो हियर, यू कैन रिमूव इट। कैसे रिमूव करना है ग्रैंड टोटल, राइट क्लिक करो, पाइवोट टेबल ऑप्शंस में जाओ और पाइवोट टेबल ऑप्शन में टोटल एंड फिल्टर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। टोटल एंड फिल्टर्स में शो ग्रैंड टोटल रोज हटा देना है, कॉलम्स भी हटा देना है, अगर कॉलम तो वहाँ पे है नहीं लेकिन रोज भी हटाओ, कॉलम भी हटाओ। राइट क्लिक, पाइवोट टेबल ऑप्शंस, ऑफिस दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये शो ग्रैंड टोटल हाइड कर दो। आपको इसमें ज़रूरत है तो रखो, मतलब सपोज ये 2 टेबल में हमें ज़रूरत नहीं थी, मैंने हटा दी, इनमें ज़रूरत है तो रख सकते हैं आप। आपको ग्रैंड टोटल चाहिए तो, नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी सेम मेथड आप अप्लाई करो जो कि मैंने अभी किया था, आपको बताया क्या करना है, आप जस्ट गो एंड डू इट। सो फाइनली आपके डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे डैशबोर्ड चारों के चारों डैशबोर्ड है। और मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ यहाँ पे कम कर लेता हूँ, यहाँ पे भी इसकी साइज़ जो बीच वाले कॉलम्स है गैप वाले वो कम कर दिए। और 4 डैशबोर्ड मेरे पास बने हैं, राइट, चारों के चारों डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। अभी चारों डैशबोर्ड के लिए मुझे यहाँ पे ऊपर टाइटल भी असाइन करना है, डैशबोर्ड 1 2 3 4, और चेक बॉक्स भी देने हैं, और इनके लिए चार्ट्स भी बनाना है, स्लाइसर भी ऐड करना है। कैसे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पे थोड़ी सा मैं गैप ऊपर देता हूँ क्योंकि ऊपर मुझे स्लाइसर वगैरह भी ऐड करने हैं, तो ऊपर मैंने थोड़ा सा गैप ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे गैप ऐड करने के लिए मैंने बस 2 नंबर रो की हाइट बढ़ा दी है, कुछ नहीं किया, बाकी कुछ चेंजेस नहीं किया, बस 2 नंबर रो पे लाके यहाँ पे ऐसा ड्रैग किया, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी। अब इसका चार्ट पहले बना लेते हैं फटाफट। एनालाइज में जाइए, इस टेबल को सिलेक्ट करके एनालाइज में जाइए और पिवट चार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। दिखाई दे रहा है पिवट चार्ट वाला ऑप्शंस, क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारे चार्ट मिलते हैं। आपको यहाँ पे लाइन चार्ट मिलेगा, पाई चार्ट मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा, एरिया चार्ट मिलेगा, ढेर सारे चार्ट मिलेंगे। फिलहाल हम इससे बार चार्ट लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए बार चार्ट यहाँ पे आ चुका है। बार चार्ट, यहाँ पे आपको बार चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें ये टोटल वाला कॉलम की ज़रूरत नहीं है, ये वाली टोटल कॉलम की ज़रूरत नहीं, भाई टोटल का ही ये है।
रिपोर्ट है। उसके बाद इन नंबर्स की भी ज़रूरत नहीं, मैं इसे कैसे डिस्प्ले करूँगा बताऊँगा। और ये ग्रिड लाइन की भी ज़रूरत नहीं मतलब मैं इस पर क्लिक करके डिलीट बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। बाद में ये बटन जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करो और हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, ये वाला बटन पे क्लिक करो। तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करो राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे सारे फील्ड बटन गए और एक नॉर्मल चार्ट आपके सामने आ चुका है। बढ़िया है। मैं इस चार्ट को यहाँ पे सपोज इस तरह से रख देता हूँ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बिठा देता हूँ। इस चार्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और इनके ऊपर क्लिक करके ये जो कॉलम्स दिखाई दे रहे ना, इनके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक किया, ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक किया, ऐड डेटा लेबल्स, यहाँ पे लेबल्स आ जाते हैं। एंड लेबल को आप जो चाहिए वैसे कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज़ किया, यू कैन चेंज द कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये चारों के चारों जो नाम ऊपर है, 5 नाम है, सॉरी 4 नहीं, तो पाँचों के पाँचों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रिपोर्ट में आपको क्लियरली। अब एक और चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ग्रे कलर दे देता हूँ। ओके, एंड इससे भी मैं ग्रे कलर दे देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा मैं ग्रे कलर का करके रख रहा हूँ। पूरे टेबल का, पूरे पाइवट टेबल का और पाइवट चार्ट का भी बैकग्राउंड में पूरा का पूरा ग्रे कलर यहाँ पे करके रख रहा हूँ। ये वाला ग्रे दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? ये चार्ट तो यहाँ पे आ गया। चलो चार्ट, पहला चार्ट तो हमने बना दिया प्रॉपरली, लेबल ऐड कर दिया, सब कुछ है। दूसरा चार्ट इसके ऊपर बनाना है। सपोज ये खाली एक ही चार्ट बना है टॉप सेल्स के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी चार्ट की खिचड़ी नहीं करना चाहूँगा, तो ये इसी के लिए चार्ट मैंने बना दिया। अब इसके ऊपर चार्ट बनाना है, इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर एनालाइज टैब पे जाइए। याद रखिए ये बहुत ही सिंपल है। एनालाइज टैब में जाना है, पिवट या पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसका पाई चार्ट लेना चाहता हूँ। ओके, चार्ट आने के बाद आपको क्या क्या नहीं चाहिए वो चीज़ें आप हटा सकते हैं। ये टोटल नहीं चाहिए, ये बटन्स नहीं चाहिए, राइट क्लिक, हाइड ऑल फील्ड बटन्स। ये रखना चाहते हो तो पूरा का पूरा रख सकते हैं, या फिर ये नाम भी नहीं रखना चाहते आप, डायरेक्ट डेटा दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप डिज़ाइन में जाओ और यहाँ पे ये वाला चार्ट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। ये देखिए इसमें डायरेक्ट परसेंटेज आ रहा है और ये नाम डिलीट कर दो। परसेंटेज आ रहा है, क्या बात है, परसेंटेज वाइज आ रहा है। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग्स आप कर सकते हैं चार्ट को प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर इसमें नाम भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा खिचड़ी नज़र आएगा। राइट क्लिक करना है, दिखाता हूँ मैं आपको बस, फॉर्मेट डेटा लेबल्स। फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, नीचे देखिए फॉर्मेट डेटा लेबल्स, लास्ट ऑप्शन मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी नेम भी ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए कैटेगरी नेम ऐड करने के बाद आपको इसकी साइज़ बहुत कम करनी पड़ेगी। साइज़ कम करनी पड़ेगी तब आप ये नाम इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं। साइज़ कम रहेगी तो आप नाम के साथ भी उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं, एंड इट्स अगेन अप टू यू। अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं कैटेगरी नेम हटा दूंगा और इसकी साइज़ में वापस बढ़ा के रख दूंगा इस तरह से। सो ये डेटा लेबल भी फॉर्मेट किए जा सकते हैं। इसमें आपको जो चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, कैटेगरी नेम एंड ऑल। चलो ठीक है, आपको ये आइडिया आ चुका है कि भाई यहाँ पे परसेंटेज वाइज ये दिख रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि सबका 20-20% दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टॉप 5 है ना, तो उसमें क्या है कि लगभग परसेंटेज नज़दीक के ही है सबके। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इस डेटा को तो आपको दिखाई देगा। सपोज मैं इसको वैल्यू फिल्टर्स में जाते टॉप 5 की जगह यहाँ पे बॉटम 5 करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका परसेंटेज चेंज हो चुका है। 21 दिखाई दे रहा है ना, ये परसेंटेज अलग अलग है यहाँ पे लगभग। वहाँ पे कैसा 77 के आसपास ही थे वो। तो चलो हमारा यहाँ पे चार्ट तो बन गया। अब यहाँ पे चार्ट का ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो हटाना है, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल में यहाँ पे आपको लगता है इसका ग्रे कलर होना चाहिए या नन होना चाहिए, तो व्हाइट रहना है तो व्हाइट रखना है तो व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट रख दिया इसका। ओके ठीक है, तीसरा चार्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और एनालाइज में जाता हूँ, पाइवट चार्ट पे जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लेता हूँ तीसरे के लिए और ओके कर देता हूँ। तीसरा चार्ट यहाँ पे लाइन चार्ट है और इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। सेम चीज़ें यहाँ पे करनी है, इसे डिलीट करो, इसे डिलीट करो, इसे डिलीट करो। नाम रखना है तो रखो, नाम रखो, लेबल रख दो और इसे डिलीट करो। ग्रिड्स को डिलीट करो और ये बटन भी हटा दो, हाइड ऑल बटन्स, टोटल भी हटा दो। अब यहाँ पे आपको डेटा लेबल भी शो करने पड़ेंगे, ऐड डेटा लेबल्स एंड यू कैन फिल द कलर ऑल्सो। सब कुछ चीज़ें वहाँ पे है जैसे मैंने की थी चार्ट के साथ, वैसे ही मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फटाफट करके दिखा रहा हूँ आपको। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑन बेसिक थिंग्स, राइट। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखो। यहाँ पे भी साइज़ कम कर लो थोड़ी बहुत, ओके। तो ये सारी चीज़ें यू कैन डू इट। आपको पता है कि भाई ये सब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं और इसकी साइज़ आप यहाँ पे कम करके इस तरह से इसे प्रेजेंट कर लो। हमें चार्ट प्रेजेंट करना आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई बहुत सारे वीडियो में, पाइवट टेबल एंड ऑल। तो आपने शायद वो देखे रहेंगे तो आपने ये सीखा होगा कि भाई चार्ट में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और क्या होता है। और इसके लिए मैंने कोर्स भी डिज़ाइन किया है,
एक प्रॉपरली एक्सेल मास्टरी कोर्स से डिज़ाइन किया, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं, जिसमें आपको एक्सेल के बेसिक टू एडवांस फार्मूलाज आएंगे। एक्सेल पूरा डिटेल में सीखने मिलेगा, वीलुकअप, पाइवट टेबल, समीप, काउंटिप, ऐसे ढेर सारे फार्मूलाज। 150 ट्यूटोरियल है यार, 150 वीडियोज़ के साथ वो कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद आएगा एमआईएस का कोर्स, उसके बाद आएगा पावर क्वेरी का कोर्स। तो ये कंबाइन होकर एक्सेल मास्टरी कोर्स है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसको चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। तो वो एक मास्टर बनने के लिए दोस्तों डेफिनेटली आप मास्टर बनोगे। बहुत ही कम फीस में एक बड़ा कोर्स है, जो कि घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट के साथ मिलने वाला है। सर्टिफिकेट भी है उस कोर्स में, राइट। फिलहाल इंफॉर्मेशन खत्म। यहाँ पे हम आते हैं और आगे के क्रूशल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइवट टेबल तो सबको बनाने आता ही होगा, अभी मैंने बहुत बार पढ़ा है। लेकिन इसके बाद जो मैंने चीज़ की थी वो एक देखने लायक चीज़ थी, और उसी को देख के अगर आप वीडियो में आए तो वो अभी शुरू होने वाला है। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग शुरू करते हैं। शुरू क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रॉ डेटा में रीजन है मेरे पास, और मैंने ये यहाँ पे जो डेटा लिया है ये 5 रीजन का एक साथ दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार मुंबई रीजन का टोटल सेल्स में टॉप 5 कौन थे या बॉटम 5 कौन थे, या किसका परसेंटेज ज़्यादा था, किसका परसेंटेज बाकी था टारगेट को अचीव करने का, टारगेट से दूर थे, किसका ज़्यादा परसेंटेज था, टारगेट से कौन दूर था ज़्यादा। तो ये मुझे 5 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन रीजन वाइज चाहिए। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक पाइवट टेबल सेलेक्ट किया। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक पाइवट टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं एनालाइज पे जा रहा हूँ। एनालाइज पे जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर स्टेप याद रखिए, पहले मैंने स्लाइसर इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एकदम स्लोली बता रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे स्लाइसर मुझे चाहिए किसके, भाई एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि भाई किसका स्लाइसर आपको चाहिए, वो पूछ रहा है। मैंने चेक किया रीजन के ऊपर, चेक करके ओके किया। यहाँ पे एक रीजन का स्लाइसर आ चुका है। ओके ये वर्टिकल आ चुका है, इसे हॉरिजॉन्टल मुझे करना है। तो जैसे मैं इस स्लाइसर को सिलेक्ट रखूंगा, ये स्लाइसर सिलेक्ट है मेरा। देखिए बहुत सारे लोगों को ये स्लाइसर इंसर्ट करने के बाद डिलीट करने नहीं आता, कीबोर्ड पे डिलीट करो डिलीट हो जाता है। ओके और पहले टेबल पे क्लिक करके मैंने इस स्लाइसर को इंसर्ट किया। एनालाइज में जा रहा हूँ, इंसर्ट स्लाइसर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके पहली चीज़ मैंने स्लाइसर इंसर्ट किया। उसके बाद स्लाइसर इंसर्ट करते ऊपर ऑप्शंस एक टूलबार या टैब आ जाता है, टैब बोल सकते हैं आप। ये टैब में आपको कॉलम्स में यहाँ पे बढ़ाना है, कॉलम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपके यहाँ पे फील्ड्स है, मतलब डेटा में जितने भी ऑप्शंस है उतने आप यहाँ पे क्या कर लो, कॉलम इंसर्ट कर लो। 8 डेटा दिखाई दे रहा है, 8 सिटीज़ थे तो मैंने 8 किया, 9 रहेगी तो 9 करो, और जितनी भी है उतना आप करो, वो एक रो में आ जाएगा। एक रो में आ गया। अब इसमें क्या है कि एक रो में आ गया, लेकिन ये रीजन टाइटल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा लग रहा है मुझे, ऊपर से ये फॉर्मेटिंग भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ पहले कर लेते हैं। सबसे पहले कस्टमाइज इसको कर लेते हैं। कैसे करना है कस्टमाइज़, राइट क्लिक करो और कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। स्लाइसर सेटिंग्स, सबसे पहले स्लाइसर सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पे क्या करो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले हेडर, इसे हटा दो। डिस्प्ले हेडर, हेडर नीचे हमें डिस्प्ले हेडर हटा दिया मैंने, हेडर हटा दिया। चलो अभी हेडर हटा दिया तो क्या आ गया आपके पास, बस स्लाइसर आ गया, राइट। इतना स्लाइसर आ गया। स्लाइसर रखना है, हेडर नीचे, तो बहुत बड़ी जगह जा रही थी वहाँ पे, हमारी जगह कम हो गई, छोटी हो गई। अगर मैं इसको ऐसा छोटा करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि ये प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। तो इसकी हाइट ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये ऑप्शन टूलबार उसी के लिए दिया है कि भाई ये टेक्स्ट की अंदर जो बटन है ना टेक्स्ट के, उसकी भी हाइट आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको बढ़ानी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसकी भी है ना, पूरे स्लाइसर की साइज़ यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, आपको जितना रखना है यहाँ पे मैंने कर दिया, इतना रखो, और यहाँ से यहाँ तक आपको रखना है तो आप रख दो इसको। ओके प्रॉपर हो गया ये। चलो ठीक है, स्लाइसर आ गया है। अब इस स्लाइसर को थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेते, फॉर्मेटिंग भी सीख लो क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रेजेंट भी होना चाहिए। अच्छा लग रहा है तो रखो, आपको लगता है नहीं मुझे कस्टम फॉर्मेटिंग चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर माउस लाते ये देखिए अलग अलग हाईलाइट हो रहा है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलग कलर आ रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें है वो होनी चाहिए। मुझे क्लिक किया तो अलग कलर है, दिखाई दे रहा है। क्लिक किया, हाईलाइट माउस लेके आ रहा हो तो अलग कलर है, माउस हटाया तो अलग कलर है, राइट। क्लिक करने के बाद अलग कलर है। तो ये जो कलर है वो कैसे सेट करने हैं सब कुछ, तो ऑप्शन में जाइए। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपको स्लाइसर स्टाइल्स मिल रही है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ से स्टाइल्स आप ले सकते हैं, अलग अलग स्टाइल दी है, देखिए ये दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं चाहिए मुझे, कस्टम चाहिए, अपनी खुद की स्टाइल देना है। तो न्यू स्लाइसर स्टाइल में जाओ, इसे समझ लो। बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाते। और नाम दे दो अपनी स्टाइल का, मैंने स्टाइल 1 ही रखा है। नाम में क्या है, फिलहाल कुछ नहीं है, नाम रहने दो भाई। अब यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम के लिए कौन सा चाहिए, स्लाइसर के लिए कौन सा चाहिए, हेडर तो हमारे पास है ही नहीं तो उसको कलर देके मतलब नहीं है। सिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा और विथ डेटा, ये दोनों भी है यहाँ पे।
तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं होल स्लाइसर को कलर दे रहा हूँ, फॉर्मेट में जा रहा हूँ, मैं फिल में जाऊँगा। देखिए होल स्लाइसर सिलेक्ट है, फॉर्मेट में जाऊँगा, फिल में जाऊँगा और मैं इसको ग्रे कलर या हाँ ग्रे कलर या थोड़ा सा डार्क ब्लैक दे देता हूँ। ये मैंने पूरे स्लाइसर को दे दिया। अब ये देखिए मैंने ऐसा किया और ओके किया तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ओके किया और यहाँ पे एक स्टाइल आ गई, मैंने ये अप्लाई की, ये ऐसा दिखाई देगा आपको पूरा का पूरा ब्लैक। अभी बटन भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, बटन का कलर भी नहीं आ रहा है, माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो अभी मैंने खाली एक ही कलर दिया ना उसको, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा उसी स्टाइल पे, राइट क्लिक और मॉडिफाई। देखिए ध्यान से क्या क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा दूसरा सिलेक्ट आइटम विथ डेटा, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। हेडर को छोड़ दो क्योंकि हेडर है ही नहीं हमारे स्लाइसर में। सिलेक्ट आइटम विथ डेटा, तो सिलेक्ट किया हुआ आइटम डेटा है उसमें, तो ऐसे को कौन सा कलर आप देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं येलो देना चाहता हूँ। सिलेक्ट आइटम, मैंने आइटम वो सिलेक्ट कर लिया और उसमें डेटा है तो वो येलो कलर में आ जाए। ओके मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मुंबई अभी फिलहाल सिलेक्टेड है, मैं नागपुर पे क्लिक करता हूँ, नागपुर राइट, डेटा है उसमें, डेटा तो रहेगा ही, बेसिकली सब में डेटा है हमारे पास। ओके अगर किसी में डेटा नहीं है तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया है। फिलहाल हमारा ऐसा कोई भी स्लाइसर में ऑप्शन नहीं है कि जिसमें डेटा नहीं है, इसलिए इसको हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। हाँ इसको भी आप रख सकते हैं, सिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा, मतलब आपने यहाँ पे नागपुर सिलेक्ट किया और नागपुर वहाँ पे हमारे रॉ डेटा में ब्लैंक है, डेटा ही नहीं है उसमें, 0 मतलब ब्लैंक है पूरा। तो आप ये वाला ऑप्शंस को कलर देंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे, वो लाइट कलर में आप दे सकते हो उसको कि भाई इसमें ये ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत है अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये येलो कलर आ गया। अनसिलेक्टेड आइटम को नहीं आया ना, जैसे मुंबई ये सिलेक्टेड नहीं है, डेटा है उसमें लेकिन सिलेक्टेड नहीं है, अनसिलेक्टेड, याद रखिए। तो मैं इसको कौन सा कलर देना चाहूँगा, ये येलो होना चाहिए और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर देते। चलो देख लेते कैसा आता है ये। ओके ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है अभी स्लाइसर हमारे मुताबिक काम कर। मैंने पटना सेलेक्ट किया, ये देखिए मैंने मुंबई सेलेक्ट किया, ओके ये दिल्ली सेलेक्ट किया, तो आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्टेड आइटम डेटा वाला, सिलेक्टेड आइटम वाला येलो कलर और नॉन सिलेक्टेड वाला। लेकिन इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई कलर ही नहीं आ रहा है। माउस लेके जा रहा हूँ तो देखिए माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका कलर हट रहा है, तो वो राइट क्लिक करूँगा मैं, और राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन याद रखिए। नेक्स्ट मैं जूम कर रहा हूँ और सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, ये वाला ऑप्शन है कि जब माउस आप उसके ऊपर लेके जाते हो तो कौन सा कलर दिखना चाहिए, कोई भी कलर आप जो दिखाना चाहते हैं। मैंने ये दे दिया, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए क्लिक, अगर वो सिलेक्टेड डेटा के लिए, ये सिलेक्टेड डेटा के लिए, मतलब ये डेटा सिलेक्टेड और उसके ऊपर माउस लेके आ रहा हो तो ये कलर बदल रहा है, और अनसिलेक्टेड के ऊपर माउस लेके आ रहा हो तो कलर नहीं बदल रहा है। तो अगेन मॉडिफाई में जाकर ये रहा और अनसिलेक्टेड विथ डेटा, ये दिखाई दे रहा है, और अनसिलेक्टेड विद डेटा। फॉर्मेट में जाओ बेटा और इसको भी कलर दे दो, सपोज इसको कौन सा कलर देते, हाँ ये वाला देते, चलो कोई भी दे दो, यू कैन सी इट, दिखाई दे रहा है। अनसिलेक्टेड डेटा के ऊपर और करता हूँ तो ये कलर आ जाता है, या फिर कलर बदलना है मुझे, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू कैन गो अगेन एंड फॉर्मेट फील्ड में जाकर यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप राइट, अब सिलेक्टेड के ऊपर ये आता है, वही अनसिलेक्टेड के ऊपर कैसे आ रहा है दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कलर डिफाइन कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैंने आपको कस्टमाइज करना बताया स्लाइसर को। बेसिकली स्लाइसर कस्टमाइज करना बहुत ही ईजी है एंड यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर राइट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने स्लाइसर के बारे में बताया। अब स्लाइसर पे क्या होता है कि मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, तो इस टेबल में नोटिस कीजिए दिल्ली के जो 5 टॉप पर्सनस है जिन्होंने ज़्यादा सेल्स किया वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मुंबई, देखिए मुंबई के 5 टॉप लोग जिन्होंने ज़्यादा सेल्स किया, नागपुर, पटना, पुणे, रांची, सूरत, चेन्नई, राइट, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो चुका है कि भाई मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे सिलेक्ट अनसिलेक्ट, मतलब वो पर्टिकुलर इस टेबल में दिखाई दे रहा है। इस टेबल में चेंजेस हो रहे हैं, सभी टेबल में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब आपको कहना है कि भाई मैं नागपुर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सभी टेबल में चेंज करूँ, तो सभी टेबल में कैसे चेंज होगा। मैं नागपुर का डेटा सभी टेबल में रिफ्लेक्ट देखना चाहता हूँ, सभी चार्ट में रिफ्लेक्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन,
रिपोर्ट कनेक्शन, राइट क्लिक करूंगा स्लाइसर के ऊपर, रिपोर्ट कनेक्शन, या फिर ऑप्शंस में जाऊंगा ऊपर और यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये इसी में ही यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन मिल रहा है आपको। रिपोर्ट कनेक्शन में वो बता रहा है कि भाई आपने जो स्लाइसर इंसर्ट किया है वो बस आपके पाइवट टेबल 1 के लिए, 2, 3, 4 के लिए नहीं है। ये आपका डैशबोर्ड 2 है, यानी पाइवट टेबल 2, पाइवट टेबल 3, पाइवट टेबल 4 इसके लिए नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो सबको। अब आपको बताएगा कि भाई अगर आप मुंबई सेलेक्ट करो तो चारों डैशबोर्ड में आपको मुंबई का डेटा, मुंबई के हिसाब से बॉटम 5 एम्प्लॉयज़ भी दिखाई देंगे या सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। यहाँ पे टॉप 5 दिखाई देंगे मुंबई के हिसाब से, नागपुर के हिसाब से। देखिए सब में चेंज हो रहा है, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। सब में, सभी डेटा में चेंज हो रहा है, सभी चार्ट में चेंज हो रहा है। नाउ यू कैन सी इजीली, राइट। आपको ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सभी चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट। अभी आपको ये तो पता चला कि सभी चार्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, मैं बस पहले चार्ट के लिए चाहता हूँ, या फिर मैं दूसरे चार्ट के लिए चाहता हूँ, या तीसरे के लिए। तो बार बार आपको जाना पड़ेगा रिपोर्ट कनेक्शन में और अनचेक करना पड़ेगा। अभी मैं पहले चार्ट के लिए चाहता हूँ तो बाकी का अनचेक करूँगा और अब देखेंगे आप खाली पहले चार्ट में चेंजेस हो रहा है। आप दूसरे चार्ट में चाहते हैं ये स्लाइसर को लिंक करना, तो आपको ये बार बार राइट क्लिक करके एक एक ऑप्शन जाके चेक करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ना, जो मतलब पहली बार पाइवट टेबल या पाइवट रिपोर्ट कर रहा है उनको अगर ये डेटा देखना है, सिंपल बनाना है, और भी आपके बॉस को वगैरह या फिर कलीग को या फिर क्लाइंट को, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके एक एक चेक करो, लिंक करो, अनलिंक करो। तो इसी के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप्स आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं स्लाइसर को नीचे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट में जा रहा हूँ। पहले मैं एक शेप्स इंसर्ट कर रहा हूँ, ये शेप, यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करूँगा, ये रहा शेप। ओके, इस शेप को आप जो चाहिए वो कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे शेप फील्ड में जाकर इसको ये कलर असाइन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। ये शेप एक इंसर्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं डेवलपर टैब में जाऊँगा। अब डेवलपर टैब आपके इसमें नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी टैब पे राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन कीजिए। क्या करना है, कस्टमाइज द रिबन। ये डेवलपर टैब यहाँ पे चेक होना चाहिए कस्टमाइज द रिबन में। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे डेवलपर टैब में आपको करना क्या, स्टेप याद रखिए। इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे ऊपर वाला ये वाला चेक बॉक्स लेना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे वाला सेम आपको वहाँ पे आइकॉन दिख रहा है, ये चेक बॉक्स अलग है। ये एक्टिव एक्स कंट्रोल है, ये फॉर्म कंट्रोल है, जो एक्सेल में डायरेक्ट एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास। तो चेक बॉक्स कंट्रोल में जाएंगे, याद रखिए ये वाला फॉर्म कंट्रोल्स में से चेक बॉक्स, और यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ये आ गया चेक बॉक्स। इस बॉक्स को यहाँ पे रख देंगे प्रॉपरली और इसका नाम जो है डैशबोर्ड 1 रख देंगे। डैशबोर्ड 1। देखिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों हमें, तो हम बहुत कुछ करेंगे। अब देखिए डैशबोर्ड 1 आ चुका है, चेक बॉक्स आ गया है। इसी को आप सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो सबको, दोनों को सिलेक्ट करो। कैसे सिलेक्ट करना है, शेप पे क्लिक किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके इस पर भी क्लिक करो और फिर कॉपी करो और पेस्ट करो। दोनों एक साथ सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके इसको साइड में लाके रख दो। ओहो, साइड में मुंह नहीं हो रहा है, उठा के रख दो, पटक के, उठा के पटको, राइट। एक डैशबोर्ड 1 हो गया, डैशबोर्ड 2 हो गया, फिर पेस्ट करके रखो और फिर यहाँ पे डैशबोर्ड 3 और डैशबोर्ड 4 भी करो। यहाँ से मूव करो प्रॉपरली, ये डैशबोर्ड 4। तो आप इसे ज़रा प्रॉपर अलाइन भी कर लो, अच्छे से रखो, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कि एक लाइन में है ही नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको दिख रहा है कि वो टच कितना गैप रखना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट ईयर, राइट क्लिक, और यहाँ पे डैशबोर्ड 2 रखता हूँ मैं, डैशबोर्ड 2 नाम, और यहाँ पे रखता हूँ डैशबोर्ड 3, एडिट करता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड 3, ओके 3, और यहाँ पे डैशबोर्ड 4, एडिट टेक्स्ट, डैशबोर्ड 1, 2, 3 और 4। चलो ठीक है, डैशबोर्ड 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने बना दिया। अब आगे क्या प्रोसीजर है, आगे की प्रोसीजर ये है कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ थोड़ा नीचे कर लो, ऊपर स्लाइसर के लिए जगह भी रखेंगे हम। और हमारे पास A1 सेल है, इसके ऊपर कौन सी सेल है, D1 है, इसके ऊपर कौन सी G1 है और इसके ऊपर J1, ऐसे जो भी सेल है आप ले लो इसके ऊपर की टेबल की। क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल, देखिए राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना सेल लिंक, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेल लिंक में A1 पे क्लिक करो, काम खत्म। दोबारा देखिए कर क्या रहा हूँ मैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊँगा, सेल लिंक में जाऊँगा, यहाँ पे D1, अलग अलग सेल, सभी चेक बॉक्स के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, यहाँ पे क्लिक करो। ध्यान से देखिए, जहाँ पे चेक है देखिए ट्रू आ रहा है, यहाँ पे अनचेक करो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, देखो क्या हो रहा है, ऊपर ट्रू आ रहा है, A1 में दिखाई दे रहा है ना, लिंक है ना, यहाँ पे ट्रू
चेक करेंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अभी इसमें चेक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसको लिंक नहीं किया। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, कहाँ पे रखो इसको, J1। तो हमने A1, D1, G1 एंड J1 ये चारों सेल्स ले लिए हैं बैकएंड पे काम करने के लिए, जिसमें हमने जैसे मैं क्लिक करूँगा ट्रू होगा और अनचेक करूँगा फॉल्स होगा, क्लिक करूँगा ट्रू फॉल्स, राइट, ट्रू फॉल्स। क्या बात है, यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स और यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स। काम खत्म, हमारा काम यहाँ पे हो गया है, बहुत सारा काम हो गया। अब तक आप सीख रहे हो, मतलब आप एक्सपर्ट बन रहे हो, क्योंकि ये एक्सपर्ट लोगों के लिए स्पेशली वीडियो दोस्तों। इसमें थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, दिमाग नहीं खर्च करोगे तो भाई कैसी होगी आपकी चर्चा, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फॉल्स। व्हाट इज़ नेक्स्ट ये कि आपको ये जो स्लाइसर इसके ऊपर रख देना है, बस स्लाइसर इसके ऊपर छुपा दो। वो छिप गए पीछे, देखिए उसको हाइड नहीं करना है, इनको हाइड नहीं करना है, बिल्कुल हाइड नहीं कर सकते आप, हाइड नहीं होता है क्योंकि ये जब यहाँ पे डिस्प्ले है तभी वो दिखाई देगा। और इसको चाहिए तो आप कलर दे दो, सेम कलर दे दो, ग्रे कलर, ये ऐसा हाइड कर दो, सेम कलर दे दो। बट उसे याद रखना है कि भाई उसको राइट क्लिक करके रो को हाइड नहीं करना है, कलर आप बदल सकते हो उसका। यहाँ पे स्लाइसर ऊपर रख दिया, डैशबोर्ड तो बन गया लेकिन लिंक नहीं है, क्योंकि मैं डैशबोर्ड 1 पे क्लिक करता हूँ और मैं चेन्नई करता हूँ तो डैशबोर्ड 1 में चेंजेस होना चाहिए, सब में हो रहा है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डैशबोर्ड 1 के साथ ही लिंक होना चाहिए स्लाइसर, और मैं 2 करूँगा तो इन दोनों के साथ ही होना चाहिए, इन सब के साथ नहीं। तो वही तो हमें करना है अभी, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके लिए आपका ध्यान बहुत ज़रूरी है, राइट। और इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग VBA कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं, VBA कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। VBA का कोड का तो 1-2 लाइन ही लिखना है, मैं आपको मैक्रो बताने वाला, बेसिकली मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी की मदद से हम करेंगे, और कोडिंग की 1-2 लाइन हम लिखेंगे। कोडिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं है, ओके, डोंट वरी। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें कलर नहीं आ रहा है, तो इसका कलर भी ग्रे कर लो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ी सी लाइंस दिखाई दे रही है, तो बाद में तो हम इस ग्रिड को हाइड करने वाले, लेकिन ये वाले पोर्शंस पे आपको थोड़ा सा कलर का ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, ठीक है, उसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब करना क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नोटिस कीजिए। सबसे पहले मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। मैक्रो रिकॉर्ड करते समय मैं जो स्टेप्स बताऊंगा वही फॉलो कीजिए। पहले डेवलपर टैब में जाइए, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको डेवलपर टैब यहाँ पे, राइट। सो डेवलपर टैब में क्लिक कीजिए, और डेवलपर टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं फोकस करके भी दिखा रहा हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, जो कि आपको बताएगा कि मैक्रो का नाम आ रहा है मैक्रो 1, और ये रिकॉर्ड करना है क्या, यस करना है, मैक्रो 1 ही नाम रहने दीजिएगा, ओके कीजिएगा। यहाँ से आगे जो स्टेप्स है ना, मैं बहुत स्लोली बताऊंगा, क्योंकि शायद आपके लिए मैक्रो रिकॉर्डिंग नया रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आगे चलते रहेगा, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब क्लिक करके बेल आइकॉन पे क्लिक करते हो, तो जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही में मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने मिलेंगे। जी हाँ, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ मैंने कोर्सेज तैयार किए हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बेसिक टू एडवांस पढ़ाई है। आप वीडियो जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं, रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं, आप अपने टाइम पे सीख सकते हैं, ये बेनिफिट है उस कोर्स का। और आप इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, अगर आपका नेट का इशू है तो आप वीडियो डाउनलोड करके रखो और बाद में आराम से देखो, राइट। और साथ ही में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है, तो अभी जाकर चेकआउट करो। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी मैंने मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। एक तो स्लाइसर के ऊपर आप राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में जा सकते हैं, रिपोर्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस टैब मिलता है आपको, और इसमें भी रिपोर्ट कनेक्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ से भी लेंगे तो भी चलेगा, राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में गए तो भी चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी देखिए, अभी ये जो स्लाइसर इंसर्ट किया है मैंने, इसको मैं पाइवट टेबल 1 के साथ लिंक करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिंक और अनलिंक करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास रहेगा, तो मैं इसे 1 के साथ लिंक करना चाहता हूँ और मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये मुंबई अगर मैं क्लिक करूँगा, दिल्ली अगर क्लिक करूँगा, जो भी मैं क्लिक करूँगा, मैं क्लिक नहीं करूँगा फिलहाल, क्योंकि मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने इसे लिंक किया है और ये मुंबई का रिकॉर्ड दिखा रहा है अभी, तो मैं राइट क्लिक करूँगा अभी, और फिर से मैं रिपोर्ट कनेक्शन में जाऊंगा, और यहाँ पे ये जो लिंक की हुई चीज़ है ना, इसे अनलिंक करूँगा। मतलब मैं लिंक और अनलिंक का एक कोड यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अनलिंक, राइट। तो अनचेक किया मैंने, यानी कि ये जो स्लाइसर है इस टेबल के साथ लिंक था। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, और ये ओवरऑल रिपोर्ट आ गया, मतलब सभी
जोन का रिपोर्ट है, सभी सिटी का रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, पटना का नहीं आ रहा है क्योंकि वो पहले लिंक था, अभी लिंक नहीं है पाइवट टेबल 1 के साथ। ये पाइवट टेबल 1 है, 2 है, 3 और 4। तो मैंने 1 के साथ लिंक और अनलिंक करके आपको दिखाया। तो अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा, डेवलपर में जाऊँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आपने पहले मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है, और मैक्रो रिकॉर्ड में क्या किया है मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, स्लाइसर को राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कनेक्शन में मैं गया रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद, और इसको मैंने चेक किया यानी लिंक किया। पहले पाइवट टेबल 1 को स्लाइसर के साथ लिंक किया, ओके। और फिर दोबारा मैंने क्या किया, पाइवट टेबल 1 को अनलिंक किया स्लाइसर के साथ। तो ये दोनों भी रिकॉर्ड हो गया है। वो रिकॉर्ड कहाँ पे है, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपर टैब में ही आपको यहाँ पे विजुअल बेसिक करके ऑप्शन मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है विजुअल बेसिक। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने विजुअल बेसिक की विंडो आएगी। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, डोंट वरी। पहली बार विंडो देख रहे तो टेंशन मत ले लो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है ये हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज है, तो व्यू में जाओ, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑन करके रखो, ये यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसमें मॉड्यूल्स में आपको मॉड्यूल 1 मिलेगा, राइट। पहली बार हमने कोड किया तो मॉड्यूल 1 में डबल क्लिक करके चेक करो हमारा मैक्रो आया है कि नहीं आया है। लेकिन ये तभी चेक करो जब आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया है। याद रखिए, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, स्टॉप भी करो, और उसके अंदर ये चीज़ करो। ये 2 लाइन हमारे पास है, देखिए मैं 2 लाइन को सेपरेट करता हूँ। एक लाइन में क्या लिखा है, पहली लाइन और दूसरी लाइन में, दोनों में भी देखिए क्या लिखा है। पहली लाइन में लिखा है एक्टिव वर्कबुक में जो स्लाइसर है उस स्लाइसर में ऐड करो पाइवट टेबल 1। देखिए मैं इंपॉर्टेंट लाइन ही पढ़ रहा हूँ, बस पूरा कोड नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐड पाइवट टेबल, और कौन सा पाइवट टेबल ऐड हो रहा है, 1। और दूसरी लाइन में क्या बोला गया है, रिमूव पाइवट टेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहा हूँ बस, और पाइवट टेबल 1 रिमूव हो जाए स्लाइसर के साथ। स्लाइसर के साथ क्या करना है ये हमने इधर रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं इस वाले मैक्रो को पूरा डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे इसको और डैशबोर्ड स्लाइसर या स्लाइसर कनेक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, स्लाइसर कनेक्शन, ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो नाम मत दो जो कि इसमें पहले से है, प्री डिफाइन होता है। जैसे सब यहाँ पे प्री डिफाइन है तो इसका नाम सब नहीं रख सकते आप, अपनी मर्जी कुछ और रख सकते हैं। स्लाइसर कनेक्शन, स्पेस नहीं रहेगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये मैंने नाम दे दिया इस मैक्रो को, स्लाइसर कनेक्शंस। और अब मुझे कंडीशंस देनी पड़ेगी। देखिए कंडीशन क्या देनी है, यहाँ पे आइए, स्लाइसर को ज़रा नीचे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। स्लाइसर नीचे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको बताया मैंने कि यहाँ पे इन सेल्स में, मैं होम में जा रहा हूँ, इन सेल्स में जो टेक्स्ट है उसका कलर बदल रहा हूँ। इसमें क्या है, A1, D1, G1 और J1 दिखाई दे रहा है ना। A1 फॉल्स, क्यों फॉल्स है ये, यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे D1, यहाँ पे चेक किया तो ये ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहा है, ये चेक है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। वैसे ही यहाँ पे है तो A1, D1, J1, G1, ओके, G1 छूट गया था बीच में। तो ये चारों में अगर ट्रू है तो भाई इसका लिंक इन टेबल के साथ होना चाहिए, और फॉल्स है तो ये स्लाइसर उसके साथ लिंक नहीं होना चाहिए, राइट। चारों में मतलब जिसमें भी ट्रू है वो लिंक हो जाए, जिसमें ट्रू नहीं है वो लिंक नहीं हो जाए, बराबर, रिमूव हो जाए उसकी लिंक। तो यहाँ पे एक कोड हमें मिला है, और ये कोड हम कैसे लिख रहे हैं, इसमें एक लाइन का कोड और ऐड करेंगे, 1-2 लाइन, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है यार, ये यहाँ पे कोडिंग है। कोडिंग कुछ नहीं भाई, इंग्लिश में हम कुछ कोड लिख रहे हैं जिसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं हमारे पाइवट टेबल के अंदर, राइट। तो आपको ऐसा कुछ सीखना चाहिए जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, तभी मार्केट में आपकी डिमांड है। आसान तो सभी सीख लेते हैं भाई, आसान जहाँ पे चीज़ें होती है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा भी होती है क्योंकि सबको आता है वो, लेकिन टेक्निकल या मुश्किल चीज़ें उन्हीं को आती है जो थोड़ा सा अपना दिमाग को खर्च करते हैं, दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके सीख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इफ मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए कोड, ये आप कोड खुद ही बिल्ड कर सकते हैं। शीट वन क्यों मैं ले रहा हूँ पहले मैं बता देता हूँ। वो शीट 1 क्योंकि शीट 1 यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड नाम की जो शीट है हमारी उसमें हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये डैशबोर्ड नाम की शीट में हम काम कर रहे हैं, और डैशबोर्ड शीट का नाम तो हमने डैशबोर्ड रखा है, लेकिन उसका अंदर जो नाम है, मतलब बेसिकली उसका जो नाम है शीट नेम है, अंदर नाम, यानी कि प्रोग्रामिंग में ये नाम यूज़ किया जाता है, फिर एक्चुअल उसका जो नाम है शीट 1 ही है। तो आपको यहाँ पे शीट 1 डॉट रेंज, और उसके अंदर A1 सेल में हमने वैल्यू लिखी है, डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू है देखिए, डॉट वैल्यू। देखिए लिखते समय स्पेस कहीं पे भी नहीं है, ज़रा गौर कीजिए, लिखते समय ये कोडिंग है तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्पेस नहीं चाहिए। के बाद मैंने स्पेस दिया है, उसके बाद अननेसेसरी स्पेस कहीं पे भी नहीं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्या है कमांड है। शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू जो है इज इक्वल टू, अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, राइट, वो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि भाई ये ट्रू है। अगर वहाँ पे ट्रू है तो भाई ये ऐड टेबल वाला कोड रन हो जाए, ऐड टेबल वाला। एल्स अगर वो ट्रू नहीं है, एल्स इस लाइन में लिख देते हैं, थोड़ा सा पीछे बैक,
और अगर वो ट्रू नहीं है तो ये वाली लाइन रन हो जाए और एंड इफ। देखिए इफ इतना ही कोड आपको ऐड करना है, बाकी कोड करना ही नहीं कुछ भी। हो गया, समझो हो गया। शीट 1 में A1 में वैल्यू अगर ट्रू है तो ये ऐड पाइवट टेबल वाला कोड रन हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, स्लाइसर में ये पाइवट टेबल ऐड हो जाएगा 1। और अगर वो ट्रू नहीं है, एल्स मतलब अगर ट्रू नहीं है, वहाँ पे कुछ भी ट्रू के अलावा फॉल्स हो सकता है, मे बी फॉल्स ही रहेगा, मे बी नहीं फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि अनचेक करेंगे तो फॉल्स आ जाता है, तो वो रिमूव पाइवट टेबल हो जाए, जैसे वो फॉल्स हो जाए। तो अभी आपको आइडिया आ चुका है कि भाई मैंने एग्जैक्टली कोड कैसे डिज़ाइन किया है ये स्लाइसर कनेक्शन के अंदर। लेकिन ये तो मैंने बस डैशबोर्ड 1 के लिए किया है, मतलब इसके लिए बनाया है ना ये, क्योंकि ये डैशबोर्ड 1 में यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट, ऐसे डायरेक्टली। अब आप बोलोगे चेंज तो नहीं हो रहा है नीचे वैल्यू में, ये चेंज तभी होगा, मैं बता देता हूँ, ये मैं ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये चेंज तभी होगा जब मैं इसके ऊपर वो वाला जो मैक्रो अभी बनाया ना वो असाइन करूँगा। असाइन कैसे करना है, यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, चेक बॉक्स को, शेप को नहीं, राइट क्लिक करो और असाइन मैक्रो। देखिए राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करो। जो मैक्रो हमने बनाया है उसका नाम है स्लाइसर कनेक्शन, आ रहा है मैक्रो, ओके, और इसे ओके कर दो। अब ये देखते हैं ये ट्रू है, कोई इशू नहीं। अभी इसको एक बार क्लिक करेंगे फिर पता चलेगा। ये देखिए राइट, चेक कर रहा हूँ, ये मुंबई पटना रीजन का आ रहा है, देखिए मुंबई रीजन, दिल्ली रीजन, ये लिंक हो रहा है। अगर आप इसे अनचेक करते हो, यहाँ पे स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में जाके चेक करते हो, यहाँ पे देखिए अनचेक है पाइवट टेबल 1, राइट। अब जैसे ही आप इसे मैं कैंसिल करता हूँ, जैसे आप इसे क्लिक करते हो ये ट्रू हो चुका है। यहाँ पे रिपोर्ट में कुछ चेंजेस हो गए, चेन्नई का रिपोर्ट आ रहा है, और राइट क्लिक करके स्लाइसर कनेक्शन या रिपोर्ट कनेक्शन, स्लाइसर पे राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए चेक आ चुका है। तो ये जो चेक अनचेक था ना, ये मैंने कैसे किया, को कोडिंग के जरिए मैंने बस इस वाले बॉक्स पे लाके रख दिया बाहर, क्योंकि यहाँ पे स्लाइसर में राइट क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन में जाओ और पाइवट टेबल 1 को ऐसे चेक करो, इट विल टू लेंदी, राइट। और आप ऐसे रिपोर्ट दिखाते समय तो नहीं कर सकते ना, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगेगा ना ऐसा कि पाइवट टेबल 1 से लिंक करो अनलिंक करो। इससे अच्छा आपने ये चेक बॉक्स बाहर बना लिया। वही चीज़ हमने हमारे अकॉर्डिंग कर ली एक्सेल के अंदर। रिपोर्ट भाई, रिपोर्ट तो उसी को बोलते हैं, डैशबोर्ड तो उसी को बोलते हैं कि जो आपको प्रेजेंट करने में ईजी हो लोगों को, राइट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अब आपका सवाल ये रहेगा कि भाई यहाँ पे कैसे लिंक करें हम बाकी सभी स्लाइसर को या फिर बाकी सभी पाइवट टेबल को, एक ही स्लाइसर है बेसिकली। अब आपका सवाल ये रहेगा कि भाई अभी बाकी के जो पाइवट टेबल 2, 3, 4 है, ये इन डैशबोर्ड वाले बटन के साथ कैसे लिंक करें। वो ऐसे लिंक करें, इस वाले कोड को कॉपी कर लो, बहुत सिंपल है, बस आपको इस पूरे के पूरे कोड को Ctrl+C दबा देना है, नीचे आना है और पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे A1 की जगह क्या लिखेंगे बताओ मुझे। A1 की जगह D1, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि भाई करना क्या है। D1, क्यों D1, क्योंकि मेरा D1 में मैंने रखा है ना, ये याद रखिए, रिलेट कीजिए भाई, इसमें D1 के अंदर वैल्यू पड़ी है तो D1 लिखना पड़ेगा आप यहाँ पे, राइट। D1 यहाँ पे सेल में देखिए D1 में वैल्यू है, ऊपर मैं फोकस भी करके देख रहा हूँ। तो D1 में अगर ट्रू है तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे शीट 1 डॉट रेंज D1 में अगर ट्रू है तो यहाँ पे पाइवट टेबल 2 लिखो, क्या लिखो 2, और यहाँ पे भी स्लाइसर नीचे पाइवट टेबल 2, दोनों जगह पे पाइवट टेबल 2 करो। बस कोड में इतना ही चेंजेस करना है। दोबारा दिखाता हूँ, मैंने ये कोड कॉपी किया पूरा का पूरा, ईप से लेकर एंड इप तक कॉपी किया है, ईप से एंड इप रिपीट, नीचे मैंने एंटर किया, स्पेस तैयार किया और पेस्ट किया। अब यहाँ पे D1 की जगह मैं G1 ले रहा हूँ, ओके G1, राइट। यहाँ पे पाइवट टेबल 2 की जगह मैं 3 लूँगा क्योंकि ये 3 नंबर डैशबोर्ड का पाइवट टेबल है, और वैसे ही मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँगा, और G1 के बाद J1 हमारा बाकी है, मैं आपको बता देता हूँ J1 मैंने यहाँ पे लिया है, और टेबल 3 की जगह यहाँ पे 4 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया गलती से, और ये काम करेगा, ये काम हो गया है। कैसे मैं बताता हूँ, पहले डैशबोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करो, डैशबोर्ड नाम के ऊपर डैशबोर्ड 2, असाइन मैक्रो स्लाइसर कनेक्शन, ओके। यहाँ पे भी राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो स्लाइसर कनेक्शन, ओके। यहाँ पे भी राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो स्लाइसर कनेक्शन, ओके। ओहो राइट। तो देखिए दोबारा अल्ट F11, एक बार नोटिस कीजिए यहाँ पे कि हमारे ये जो इफ कंडीशन है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कमेंट ऐसा लिखो, डैशबोर्ड 1 के लिए ये कोड है या पाइवट टेबल 1 के लिए, जो भी है कि कोड कौन सा है वो समझने के लिए, आप खुद को समझने के लिए डैशबोर्ड 1 कमेंट करके लिखना है, इसे ऐसा इन्वर्टेड कॉमा देना है, फिर डैशबोर्ड 2 इस तरह से आप लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा दे दो ताकि आपको भी सेपरेट पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे कोड किया है। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कॉपी पेस्ट किया मैंने लेकिन कौन सा कोड किसका है पता ही नहीं चल रहा है। डैशबोर्ड 3 और एंड इफ के बाद यहाँ पे है डैशबोर्ड, इन्वर्टेड कॉमा देके आप इस तरह से कमेंट लिख सकते हैं इसमें, डैशबोर्ड 4, राइट।
ओके, सो ये 4 डैशबोर्ड हमने यहाँ पे बनाए दोस्तों, डैशबोर्ड 1 2 3 4, गॉट इट। बहुत इजी है, सिस्टमेटिक वे से हमने ये किया और ऐसी कोडिंग डिटेल में सीखनी। ये तो भाई मैंने डायरेक्टली एक कोड आपको बताई, ये लाइन, ये मैक्रो के जरिए बताया। और ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्स वगैरह सीखना तो एक्सेल ऑटोमेशन कोर्स यानी एक्सेल VBA मास्टरी कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी है, राइट। तो ज़रूर आप VBA में इंटरेस्टेड हो तो वही सीख लो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक से एडवांस तक VBA मैंने पढ़ाया। पहले कुछ ट्रायल लेक्चर्स भी फ्री रखे, आप जाके चेक कर लेना। पहला दूसरा लेक्चर्स वहाँ पे फ्री रहेगा आपको देखने के लिए कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनिमेशन के साथ प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन किया। आपको कोडिंग का सी भी नहीं पता है तो आप डेफिनेटली, मैं आपको बताऊँ कि डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, क्योंकि मैं आपको वेरिएबल बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग हम प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, सारे प्रोजेक्ट, सारे अलग अलग कस्टमाइज फंक्शन बनाना, सब कुछ पढ़ाया मैंने। खुद का एडिंग्स बनाना भी सीखा है दोस्तों। फिलहाल तो मैं बातें कम करूंगा, यहाँ पे इसे रख देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया VBA कोड के बारे में। अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ज़रा चेक करते हैं। मैंने डैशबोर्ड 1 चेक किया है, मैं दिल्ली में चेक करना चाहता हूँ, मुंबई। देखिए डैशबोर्ड 1 में चेंजेस हो रहा है, हटा देता हूँ मैं डैशबोर्ड 2 में चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुंबई का रिकॉर्ड आ रहा है, नागपुर, पटना, देखिए चेंज हो रहा है, राइट। मैं अनचेक कर देता हूँ, डैशबोर्ड 3 को देखता हूँ मैं। ये डैशबोर्ड 3 में चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको, डैशबोर्ड 3 में, और नीचे पाई चार्ट में नज़र आ रहे हैं चेंजेस। और डैशबोर्ड 4 में, ओहो डैशबोर्ड 4 में कुछ एरर आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं क्या, तो कुछ तो एरर है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड में गलती कर दी है, आपने नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस नहीं किया, बेसिकली आपने किया होगा, वीडियो आप ध्यान से देख रहे होगे। तो यहाँ पे 34 हो गया था गलती से, तो ये मैंने 3 हटा दिया अभी, क्योंकि वहाँ पे पहले 3 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, लेकिन 3 हटाया नहीं। तो गॉट इट, तो एरर आ गया था, कोई इशू नहीं, एरर आ गया। यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करो, एरर आने के बाद एरर करेक्ट किया आपने, और इसे आप रीसेट करो, मतलब स्टॉप बटन पे क्लिक करो यहाँ पे। अब यहाँ पे मतलब एरर आ गया, तो चलो आपको क्या करना है, आइडिया तो आ गया। अब यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं। अब देखिए डैशबोर्ड 4 पे मैं चेक कर रहा हूँ, और रांची वगैरह खाली डैशबोर्ड 4 में चेंज हो रहा है। मैं डैशबोर्ड 2 और 4 में चेंजेस देखना चाहता हूँ, 2 और 4 में चेंज हो रहा है। मैं डैशबोर्ड 1 और 4 में देखना चाहता हूँ चेंजेस, तो अभी देखिए 1 और 4 में चेंजेस हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग सिंपल मेथड का जो कोड है वो मैंने आपको बताया, इसका फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया दोस्तों। याद रखिए कि मैक्रो रिकॉर्डिंग प्रॉपर करनी होगी आपको, उसी के बाद ही मैक्रो रिकॉर्ड करते समय आपको ऐड पाइवट टेबल और रिमूव पाइवट टेबल वाला जो कोड आता है उसे अच्छे से समझ लेना है, राइट। तो रिकॉर्डिंग चालू करने के पहले काम करो, स्लाइसर कनेक्शन, रिपोर्ट कनेक्शन में जाओ, और यहाँ पे जितने भी कनेक्शन लगे पड़े हैं ना, ये सबको पहले अनचेक करो। रिकॉर्डिंग चालू करने के पहले इसे अनचेक करो, और फिर मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू करो, और उसके बाद उसे एक को चेक करो, पाइवट टेबल 1 को, और फिर उसे ओके करने के बाद फिर से अनचेक करो। ये स्टेप्स याद रखो। मैक्रो रिकॉर्डिंग प्रॉपर है तो ये कोड आपका प्रॉपर आ जाता है, और एक बार कोड प्रॉपर है तो बाद में आप जो चाहिए रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। चारों को एक साथ करना है, चारों को देखिए, राइट, सिटी वाइज रिकॉर्ड आ चुका। तो मैंने स्लाइसर बताया, मैंने बताया डैशबोर्ड कैसे बनाना है, चार्ट कैसे ऐड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मैक्रो रिकॉर्डिंग के साथ वो कोड हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो ये कंप्लीट तो हो गया दोस्तों। अभी फाइनली इस फाइल को सेव करने की बारी आती है और इसको प्रेजेंट करने की बारी आती है। तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप व्यू में जाओ, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स एंड ग्रिड लाइंस हाइड कर दो। फॉर्मूला बार, हेडिंग्स एंड ग्रिड लाइन हाइड करो, और अल्ट वी और यू प्रेस करो, अल्ट वी यू, फुल स्क्रीन। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। अब आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए तो नीचे आप कुछ और नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो वगैरह, और आप अब प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अनवांटेड चीज़ें जो है टैब वगैरह चले गए, और डैशबोर्ड प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इस फाइल को कैसे सेव करते हैं। अभी एस्केप बटन प्रेस कीजिए, एस्केप। इस फाइल को सेव करने के लिए आप F12 बटन दबाइए, सेव एज आता है, और इसे सेव एज टाइप में आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल रखना है। नॉर्मली याद रखिए हम एक्सेल वर्कबुक सेव करते हैं, लेकिन मैंने इस बार रखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, राइट। एक्सेल मैक्रो इनेबल, और इसका नाम जो चाहिए वो दे दीजिए और इसे सेव कीजिए। मैंने अभी इसका नाम बदल दिया है, डैशबोर्ड 1 प्रैक्टिस फाइल स्टूडेंट्स, राइट। इस तरह से नाम मैंने रखा है इसका। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। और एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, जब भी आप काम कर रहे हो एक्सेल में कभी भी, अभी मैंने इसको सेम फाइल का नाम नहीं, न्यू करके इसको देता हूँ मैं, न्यू। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। जब भी आप एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्डिंग करोगे या VBA में कुछ काम करोगे, Alt F11, तो यहाँ पे आपकी एक ही फाइल ओपन रखो। जैसे मेरी एक ही फाइल ओपन है, अगर 2-3 फाइल ओपन रहेगी तो कौन सा मैक्रो कौन से मॉड्यूल में रिकॉर्ड हुआ है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो इसीलिए एक्सेल की एक ही फाइल यानी एक ही वर्कबुक ओपन रखो जब आप कुछ काम कर रहे हो, जब नए हो। हाँ, आप जब एक्सपर्ट हो जाते हो VBA कोडिंग या मैक्रो में, तो आप 2-4 फाइल एक साथ काम कर सकते, कोई इशू नहीं। फिलहाल तो आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझा होगा, फाइल सेव कैसे करना है, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों।
सो कैसे लगा दोस्तों ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। लर्न मोर के अलावा एक्सेल ट्यूटोरियल, कंप्लीट टेक्नोलॉजी, रियल ट्यूटोरियल, टैली ट्यूटोरियल और सतीश टेक ऐसे और चैनल से, और लर्न मोर शॉर्ट्स नाम का एक शॉर्ट टिप्स के लिए भी चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब कीजिए उसे भी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।